बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डेफिनेटली बस आज 13 सितंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी बीच में एक इंडस्ट्री को अभी भी बहुत ही सपोर्टिव जो इन्वायरमेंट है ना, वो मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिसके वजह से उस इंडस्ट्री के एक प्लेयर ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किया और जिसको मैंने आज से नहीं, क्राइसिस में भी अपनी कन्विक्शन बना के रखा और बोला भी था कि अब समय बदलेगा ना, आपको यही कंपनी महंगे भाव पर ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी देखने को मिल रहे हैं। बट यस, बाज़ार में तेज़ी होने के बाद काफ़ी नॉइसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेम नॉइस दोस्तों हमने 18 में देखा था, 20 में देखा था, 22 में देखा था और 24 में देख रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही है ना, अगर आपके फोकस से वो कंपनी निकल चुकी है तो उसको छोड़ दें, ऐसा मेरा मानना है। रही बात दोस्तों उन सब कंपनी को फोकस करें जो अभी भी 2022 के मीडियन वैल्यूएशन पे चल रही है और आने वाले कल में गाइस टेलविंड्स होंगे। वही दोस्तों कंपनी आपको हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही होगी और आने वाले कल में एक बहुत ही की ट्रिगर पॉइंट्स है ना, उन सब कंपनी में तेज़ी आ सकती है। तो पूरा गेम प्लान क्या हो सकता है और मैं कौन से इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए दोस्तों अनबायस्ड होकर क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए निफ्टी 50 की, आपको अच्छे से पता है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। मुझे एकदम मुझे वानी याद है जब बाज़ार का बॉटम 15,200 के आसपास बना था और दोस्तों मैंने उस दिन वीडियो बना के इनकरेज भी किया था कि एटलीस्ट 15,200 पे निकल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उससे मैं बहुत लोग ना 12,000 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और यस, 2021 में दोस्तों ठीक उसका उल्टा होता हुआ देखने को मिल रहा था। वहाँ पे तो कैसे प्राइस फोरकास्ट ना कुछ और ही कहला रहा था। बट यस, अभी के टाइम दोस्तों उस लेवल से निफ्टी में 10,000 पॉइंट के आसपास मेजर गेन विटनेस होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस ने अभी भी भारतीय शेयर बाजार में 3 साल से कोई बड़ा पैसा डाला नहीं। अब दोस्तों ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि निफ्टी में तेज़ी है, सेंसेक्स में तेज़ी है, मिड कैप स्मॉल कैप सब सेगमेंट में तेज़ी हमें देखने को मिली। बट गोल्ड भी साथ साथ चल रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आने वाले कल में गैस गोल्ड के प्राइसेस पे भी ना हमारी खास फोकस होनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आपको अच्छे से पता है कि हमेशा दोस्तों गोल्ड ना शेयर बाजार का कॉन्ट्रा बैट होता है। बट इस बार आपको अच्छे से पता है कि फेड ने बहुत ही आनाकानी की। वो गैस रेट कट तो शुरुआत के ईयर में ही बोल रहे थे कि हम लोग इस साल 3 रेट कट करेंगे। बट दोस्तों 17 या 18 को आप समझ के चलें कि एक रेट कट होगा। लेकिन इतना दोस्तों जो रेट कट में डिले हुआ ना, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए तो ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स के मन में एक मानसिकता थी कि फेड के चक्कर में ना पड़ के जो गोल्ड की बात की जाए सेफ हेवन है, हम लोग वहाँ पैसा लगाएं। और यही कारण है दोस्तों कि गोल्ड में पिछले कुछ समय से ना अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। इवन दोस्तों आज गोल्ड ने फिर से लाइफ टाइम हाई की जर्नी को स्टार्ट किया और उसका सिल्वर में भी हमें पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी विटनेस होते हुए दिखाई दी है। तो सबको अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया वो दोस्तों उतना सपोर्टिव नहीं। आप बोलेंगे वेट सर, वो तो अच्छा ही आया, जितने नौकरियां लोगों ने सोचा था कि नहीं जाएंगे उससे कम ही गया। लेकिन दोस्तों रिसेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेट कट तभी होता है ना जब बाज़ार की कंडीशन ठीक ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो इस बार यूएस का सीपीआई डेटा या अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है उससे तो कैसे एक बात क्लियर है कि फेड शायद जो जंबो रेट कट है ना, जिसको हम लोग 50 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, वो नहीं करेगी। 87% के आसपास जितने भी गैस बड़े एनालिस्ट हैं ना, वो बेट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही रेट कट हो। ये तो गैस होना तय है। अब यस, उसमें गैस फेड क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है कि फेड के मन में क्या चला, जेरोम बाबू के मन में क्या चला, वो क्या हथकंडा अपना दे? लेकिन यस, यहाँ पे दोस्तों एंटिसिपेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही रेट कट होने की संभावना है, जहाँ पे गैस 87% प्रोबेबिलिटी है। और इस 213% की बात की जाए बहुत ही फीवर है जो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जब से कैसे एस्टिमेट चेंज हुआ है ना, तभी से फिर से गोल्ड में फिर से नया रैली शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जितना दोस्तों क्वांटम छोटा रहेगा ना, गोल्ड के प्राइसेस में तेज़ी और भी होगी। लेकिन यस, एक बार गैस जंबो साइज का रेट कट अगर होता है तब कहानी कुछ और हो सकती है। दोस्तों बात की जाए, ये तो बस उदाहरण है मुथूट फाइनेंस। बीच में गैस इस कंपनी को लेके कमेंट बॉक्स में इतनी ज़्यादा निराशा, इतना लोग होपलेस हो गए थे ना कि कंपनी को उल्टा सीधा बोल देते हैं। और उसमें मैंने आपको हमेशा बताया कि कंपनी अगर अच्छी होती है तो बुरे वक्त में हमें होल्ड करना चाहिए, कन्विक्शन का संग कंटिन्यू करना चाहिए। बीच में तो कैसे कितनी न्यूज़ थी कि आज ये गोल्ड लोन शुरू कर दिया है, कल वो गोल्ड लोन शुरू कर दिया है, इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ही नहीं। और दोस्तों अभी के टाइम उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों?
प्राइस चेंजेस परसेप्शन, तो मुथूट फाइनेंस की बात की जाए कंफर्टेबली आज हमें 2078 के आसपास लाइफ टाइम हाई है ना, उसकी ऊंचाई पर जाते हुए दिखाई दी है। ऐसा दोस्तों कि पिछले एक साल में कंपनी 57% के आसपास भागी है, जो बहुत ही कम एनबीएफसी भाग पाई है। तो ये जर्नी आसान नहीं थी। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने कहा उस समय जब 5 ईयर्स के प्रोफाइल में जब इस चार्ट को मैं शो करता था ना, वो रिटर्न दोस्तों 70-80% के आसपास ही फॉल हो गए थे, बिकॉज टॉप से कंपनी तकरीबन 45 से लेकर 48% के आसपास मेजर जो करेक्शन है ना उसको शो की थी। और उसके बाद कैसे कंपनी पुराना टॉप को तोड़ी और नया हाई के लिए भी रेडी हो चुकी है। एक ही कारण है दोस्तों, टेलविंड्स। और मैंने आपको हमेशा हेडविंड्स और टेलविंड्स का मतलब साफ साफ बताया है कि जिस इंडस्ट्री में और जिस कंपनी में आने वाले कुछ साल टेलविंड्स चलेगा, जल्दीबाजी में ना बेचे और हमें वेट करना है। यहाँ पर दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस में भयंकर क्रैश हुआ था, आपको याद है 50,000 के आसपास गोल्ड पहुंचा था। और अभी के टाइम दोस्तों गोल्ड किस लेवल पे है, 75,000 के आसपास। तो इसको गैस टेलवेल मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गोल्ड के प्राइस से ही कंपनी निर्भर है, लेकिन यस, जब कंपनी को एक्स्ट्रा कुछ पुश मिलता है ना तो कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आई होप आपने मुथूट फाइनेंस में अच्छे पैसे कमाए होंगे, और जो निकल गए कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों भले ही रेट कट की क्वांटम थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन होगी तो ज़रूर। और आने वाले एक साल में क्या जो अदर एनबीएफसी है ना उस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए। लोग के हाथ से गैस मुथूट निकला, बहुत लोग के हाथ से शायद मणप्पुरम में निकला होगा, बिकॉज मणप्पुरम 100 से रिकवर करके 210-20 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमने गैस क्या इधर पर सीखा कि जो कंपनी हेडविंड्स को फेस करके टेलविंड्स में घुसती है तो रैली फटाक से होती है, और जब तक हेडविंड चलता है ना कंपनी अंडर परफॉर्म करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक लंबे हेडविंड्स के बाद 4-5 कंपनी में गैस टेलविंड्स की शुरुआत हमें आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में दिखाई दे सकती है। दोस्तों बड़ा नाम है बजाज फाइनेंस। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से मैं एनबीएफसी को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। उसके पीछे वजह है, ये गैस मेरा एस्टिमेशन है, मैं कंप्लीटली गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन यस जो मेरा गैस अनुभव है कि लास्ट 2-3 साल से स्टॉक नहीं चला है, वैल्यूएशन बहुत ही सपोर्टिव क्या बहुत ही अंडर वैल्यूएशन में पहुँच चुके हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास पहुँच चुके हैं। और यस आने वाले 2-3 साल में यहाँ से ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं होगा, बट करेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर 20% है तो आने वाले कल में गैस 2-3 सालों में डबल ट्रिपल पैसे बनने की क्षमता है। अब कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं ट्रिपल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट डबल भी इधर से होता है कंपनी 2-3 सालों में, तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में गैस पिछले कुछ समय से एक ठीक ठाक रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली है। 5 ईयर्स में गैस कंपनी 121% चढ़ी है, बीच में तो कैसी प्रोफाइल 100% के आसपास आया था। तो कंपनी का अगर प्रीवियस जो हाई है उसको तोड़ पाई ना और उस चैनल से निकल पाई, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो रैली है दोस्तों वो सस्टेन होगी, बिकॉज वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी अभी भी आने वाले कल में बहुत ही बड़ा जो अपसाइड है ना उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। ये बात मल्टीबैगर जड़ने की, तो कंपनी का कितनी बड़ी कंपनी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सस्ता लोन मिलेगा तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ता लोन मिलेगा तो कंपनी के एयू में फ़ायदा होगा। अब दोस्तों मुथूट फाइनेंस इससे अच्छा परफॉर्मेंस क्यों किया, बिकॉज गोल्ड में तेज़ी थी, है तो कैसे वो भी एनबीएफसी, लेकिन हमें समझना है कि कौन से एनबीएफसी का कब अच्छा टाइम आ सकता है। ये तो कैसे हमारी एंटिसिपेशन है कि फेड ये कर देगा वो कर देगा, कुछ नहीं किया तब तो कैसे कहानी कुछ अलग होगी, कमेंट्री कुछ अलग होगी। लेकिन यस एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे कैसे डाउन साइड ना मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्राइस टू बुक की बात की जाए या फिर प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो कंपनी में कैसे लगातार हमें ईपीएस का जो बार है बढ़ता हुआ देखने को मिला, और कंपनी की वैल्यूएशन की बात की जाए ये बहुत ही गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन रैली आई और जिस दिन बिग बुल्स आए, बड़े एफआईएस आए, ये गैस रैली सस्टेन करने वाली, बिकॉज हमने देखा है कि कंपनी कभी कभी ना लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड कॉन्सोलिडेशन फेज में रहती है, बिकॉज उनके अर्निंग्स इतने बढ़ते हैं, कंपनी के प्राइस शूटिंग इतने कम होते हैं कि कंपनी को जब भगाया जाता है ना वो रैली 2-3 साल कंटिन्यू चले। जैसा कि गैस हमने ऑटोज़ में देखे थे, बहुत सारी कंपनीज अपने इंटरनेट वैल्यू के बहुत नीचे आ गई थी, और उसके बाद जब रैली चली तो हमने देखा कि बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी 3 सालों में ही 8-10 साल का पैसा बना के दिया। उसके बाद दोस्तों बहुत ही फाइनेस्ट कंपनी है चोला फाइनेंस। आपको याद होगा कि 600 के आसपास गैस मैंने इस कंपनी को एज ए नेक्स्ट बजाज फाइनेंस पोटेंशियल बैगर बनने की क्षमता रखता है, ये टैगलाइन से परिचय करवाया था और बताया भी था कि इस कंपनी में काफ़ी दम है। ये बात अलग है कि पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने पूरे इंटायर एनबीएफसी को ना बहुत ही भारी मार्जिन से बीट किया है। ऐसा दोस्तों कि 5 साल में बजाज फाइनेंस सिर्फ 112-13%, 20% भागा, बट इस कंपनी में दोस्तों 500% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले। कंपनी 200-300 रुपये और भाग जाएगी तो हमारे पैसे 3 गुना होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यही दोस्तों कंपनी थोड़ी भागी है, बट मुझे लगता है कि जो मेजर टेलविंड्स है ना
चोला फाइनेंस के भी फेवर में आ सकता है। अगर आपको टॉप में इस स्टॉक को परचेस करने में हिचक होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार में और सारे ऑप्शन है। लेकिन यस, अगर इस कंपनी को लेके बैठे हैं ना तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए आवास फाइनेंशियल की, पिछले कुछ समय से गैस अगर आप देखिएगा तो इस कंपनी में भी धीरे धीरे तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी में दोस्तों जब बॉटम लगा था तो लकीली हमने फिबोनाची पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से 61.8% के आसपास जो करेक्शन होगा, जो ड्यू है, वो हमने एंटिसिपेट किया था, वही हुआ। फिबोनाची पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों 1275 के आसपास लेवल्स था और कंपनी 1307 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, वहाँ से रिकवर होके अभी के टाइम 1850 के आसपास चल रही है। इस दिन गैस कंपनी 2000 के लेवल को तोड़ेगी। मुझे लगता है गैस कि इस कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO इस समय आना इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि इस इंटायर इंडस्ट्री का जो टेलविंड्स हो शुरू हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेलविंड्स फटाफट होगा। जब दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी बहुत तेज़ी स्टार्ट ही हुई थी ना, तभी का इस गोल्ड का टेलविंड शुरू हुआ था। बट मुथूट फाइनेंस उसके 6-8 महीना बाद भागना शुरू किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब टेलविंड्स का मतलब ये नहीं है कि फटाफट कंपनी उसको फोकस करके ना वो निकल जाए, वरना इतने सारे इन्वेस्टर्स है, साइकोलॉजी का जिसकी मजबूत होगी जीतेगा वही। लेकिन यस, जो हमने चार्ट पे देखा मुथूट मनप्पुरम में, सेम दोस्तों आने वाले कल में प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है। इस पे ही मेरी कन्विक्शन है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, और EPS के बार की बात की जाए लगातार भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन गिरना और EPS बढ़ना इस बात का डिमॉन्स्ट्रेशन है कि जिस दिन बॉटम फॉर्मेशन के बाद कंपनी भागेगी ना, उसको गैस कम से कम पुश करने वाली एक फोर्स होगी, जो कि अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने एप्टस में या फिर होम फर्स्ट में भी निवेश किया तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है। आज ये बात अलग है कि एप्टस 4% भागा, होम फर्स्ट 7% भागा, बट कंपनी जब से गैस लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है NSE पे, तब से गैस अपने पीक को तोड़ नहीं पा रही है। लेकिन कंपनी की साइज़ की बात की जाए 16,000 करोड़ के आसपास है और कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस NBFC को भी आने वाले कम से कम 2 साल के लिए ना आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और ऑफकोर्स इस इंडस्ट्री में आने वाले कल में पैसे बनने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कैनफिन होम लिमिटेड, ये भी एक अच्छी कंपनी है ब्रेकआउट के वर्ड्स पे, और मेरा ऐसा मानना है कि ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब कंपनी अगर सही लेवल पे 1000 के ऊपर ट्रेड करती है तो वहाँ पे कैसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग होगा। लेकिन यस, कंपनी कैसे अगर उस लेवल को तोड़ती है तो आने वाले कल में कैसे कार्ड्स पे ना संख्या कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्यों दोस्तों, तो आप देखें तो EPS के बार लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, अब देख रहे हैं ना। और वैल्यूएशन की बात की जाए एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो चुका है। मीडियन P की बात की जाए 12.5 के आसपास है, कंपनी 16-17 के आसपास चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सब इंडस्ट्री को थोड़ा सा फोकस कर दो बेटर है। अब आप बोलेंगे क्या सर मुथूट फाइनेंस में पैसा बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें और मैं इसको खरीदूँ, तो कैसे ये आपका निजी मामला है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कैसा लगता है कि मुथूट में थोड़ी बहुत और भी तेज़ी की संभावना है। और मुथूट को हमने 1-2 साल 3 साल का हॉरिजन से नहीं खरीदा है, तो लॉन्ग टर्म हॉरिजन से खरीदा है। तो गोल्ड प्राइस अगर स्लैश होते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन यस, कंपनी का जो हाथ से निकल गई है ना, उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टॉप पे खरीदना है, ये कहाँ लिखा हुआ है, बट टॉप पे कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो मेक श्योर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से शुरुआत करें। बेस्ट यही होगा कि उन सब कंपनी को फाइंड आउट करें तो 3 साल से रैली नहीं की है, 2 साल से रैली नहीं की है, बट यस उनके EPS लगातार बढ़ें। और यस, टेलविंड से उनके EPS को ना और भी बूस्ट मिल सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यस, अगर आपने मुथूट फाइनेंस को क्राइसिस में होल्ड करके बाई किया था ना, आपको सलाम, बिकॉज उस समय काफ़ी पैनिक था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कौन सी कंपनी को होल्ड करते हैं और मुथूट फाइनेंस में बाइंग क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेके आप काम कर सकते हैं।